हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि वेक्टर का डेवलपमेंट कैसे हुआ कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। तो हम लोगों ने दो टाइप की क्वांटिटीज़ पढ़ी, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर। स्केलर में क्या होता है, केवल आपको अमाउंट बता देना है और आपका यूनिट बता देना है, यानी एक नंबर से रिप्रेजेंट कर देना है और एक यूनिट। और वेक्टर क्या होता है, इसमें डायरेक्शन भी होता है, हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। तो थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं, स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या। स्केलर में जैसे आपका आ गया टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे आप बोले 10 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। और इसमें क्या आ गया, अमाउंट आ गया आपका। अमाउंट जैसे आप बोलेंगे 10 kg या 5 मोल। टाइम हो गया आपका, बोले 10 सेकेंड या 5 आवर्स। तो ये सारी क्वांटिटीज़ क्या है, हमने एक यूनिट मान लिया, उस यूनिट के मल्टीपल में कितने टाइम से वो, और ये नंबर और ये यूनिट। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, हम लोग जैसे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। इनके लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। अमाउंट आपका नंबर से डिनोट होगा, यूनिट और डायरेक्शन। जैसे आप कहेंगे कि 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो आपका ये क्वांटिटी आपका तब डिफाइन हो पाता है। वेलोसिटी आपका जैसे कहें आप 25 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। फोर्स भी ऐसे आपका कुछ कह सकते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। और इसमें एक पॉइंट हम लोगों को देखना है कि जो सारी क्वांटिटीज जिनका डायरेक्शन होता है वो वेक्टर नहीं होता। आपका एक क्वांटिटी जैसे करंट होता है, आप पढ़ेंगे आगे चल के, करंट का डायरेक्शन होता है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। जैसे आप जानते हैं, मान लेते हैं 6 एम्पियर करंट इधर से और 3 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है इस वायर में, तो इधर जो मिलके जाएगा ये आपको पता है ये 9 एम्पियर करंट होता है। आपको पता है कि मतलब कि आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये डायरेक्शन तो है। आप करंट एक ऐसी क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो है बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। हैविंग डायरेक्शन बट नॉट ए वेक्टर। ये इसलिए होता है क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करने का मतलब कि ये सीधा सीधा आपका क्या हो गया, कंबाइंड हो गया। 6 एम्पियर 3 एम्पियर कितने भी एंगल पर कहीं पे भी आ रहे थे, इधर आ गया 9 एम्पियर। तो क्यों, इसलिए क्यों, क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता, इसीलिए वेक्टर नहीं है। तो अब वेक्टर क्वांटिटीज़ में एक पॉइंट हम लोग एक्स्ट्रा ये भी जोड़ सकते हैं कि जिसके लिए मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब वेक्टर क्वांटिटी को हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना भी देख लिया है। कुछ ये सारी क्वांटिटीज़ वेक्टर और स्केलर। अब कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी डिफाइन करी गई हैं जिनमें क्या किया जाएगा, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं एक इसका कि ए मैन मूव्स विथ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 seconds।
तो हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। क्यों तो यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्शन हम लोग देख लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कोई आपका मैन है या कोई बॉडी है आपका, ये 25 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, यानी इसकी वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ये 25 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना जा रहा है, 25 मीटर। आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकंड। तो इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो हमारा डिफाइन है वो क्या है, वेलोसिटी टाइम इनटू वेलोसिटी। टाइम को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आता है। तो टाइम हमारा क्या है यहाँ पे 4 सेकंड है, 4 सेकंड इंटू वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड, और इसको डायरेक्शन के साथ लिखेंगे टूवर्ड्स ईस्ट। ये आपका क्वांटिटी, तब वेलोसिटी पूरा कंप्लीट होगा। आप पूरा डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो ये आपका क्या आ गया, सेकंड सेकंड ये ख़त्म हो गया, ये आपका आ गया 100 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने क्या किया है, एक क्वांटिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी कैसा है, वो हम लोगों का वेक्टर क्वांटिटी है, और ये टाइम कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर है और ये वेक्टर है। और हमने स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है, तो स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वांटिटी आपकी आई है ये क्या है, डायरेक्शन के साथ आई है, और ये इधर क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो अपनी क्वांटिटी आती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उसका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन सेम जो वेक्टर का डायरेक्शन होता है। यहाँ पे स्केलर अगर पॉजिटिव है तो, स्केलर अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन क्या होगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी आपका क्या होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। ये डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, ये 100 मीटर, और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में था। तो अगर स्केलर आपका पॉजिटिव है तो हम लोगों को यहाँ से 2 पॉइंट पता चला कि अगर वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो क्वांटिटी बनती है वो वेक्टर होती है, और उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में इस वाले वेक्टर का होता है, अगर ये स्केलर पॉजिटिव है तो हम लोग यही देखना चाहते थे। यहाँ से थोड़ा फीलिंग हम लोगों को आ रहा है कि वेक्टर को अगर स्केलर से, 2 चीज़ की फीलिंग आ रही है कि वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी बनेगी, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा अगर स्केलर की वैल्यू पॉजिटिव है तो। हम लोग जैसे पढ़ते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपका होता है। तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर इफ ए बी ए वेक्टर। तो पुराना एग्जांपल अपना देख लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं डिनोट किया हम लोगों ने 25 मीटर पर सेकेंड, आपका ये वेलोसिटी को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया 20 मीटर पर सेकेंड, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट आया था वो 100 मीटर आया था। ये जो डिस्प्लेसमेंट आपका था 100 मीटर। अब आपको डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर के रूप में बनाना हो तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसी डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। ये वेलोसिटी भी क्या है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो आपको वेक्टर के रूप में बनाना हो तो इसमें क्या हो गया है, केवल ये इसको ऐसे लिख देते हैं 4 × 25 मीटर, यानी जो 25 जो पहले वाले का मैग्नीट्यूड था उसी का स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 100 हो गया है। यानी ये 25 वाले का लेंथ जितना था उसी का क्या कर दिया जाए,
4 गुना कर दिया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 100 मीटर डिनोट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका कोई वेक्टर ए है और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो उसका डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए बी ए वेक्टर एंड एम बी ए स्केलर। देन m इंटू वेक्टर a, m इंटू वेक्टर a यानी स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है, कोई भी रियल नंबर। स्केलर हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फिजिकली नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिकल अप्रोच नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, यूनिट वगैरह से मीनिंग हम लोगों का नहीं है मैथमेटिक्स में। हम फ्री वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और स्केलर की जब बात करी जाएगी तो हम लोग उसका यूनिट की बात नहीं करेंगे, केवल उसके मैग्नीट्यूड की। जैसे टाइम 10 सेकेंड तो उसके जो सेकेंड से हम लोगों को मीनिंग नहीं, उसके मैग्नीट्यूड से मीनिंग है। तो ए एक वेक्टर है, एम एक स्केलर है, देन एम ए MA is defined as a प्रोडक्ट, या ऐसा लिख दीजिए आप, डिफाइन एज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर ए बाय स्केलर m। तो a कोई वेक्टर है, m कोई स्केलर है। स्केलर का मतलब कोई रियल नंबर है। तो m इंटू ए क्या डिफाइन किया जाता है, इसी को बोला जाता है कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर a बाय स्केलर m। और इसका मीनिंग क्या होता है, MA इफ m ग्रेटर देन 0, यानी m क्या है आपका पॉजिटिव नंबर है। तो MA क्या होगा, MA इफ m ग्रेटर देन 0 देन यहाँ पे एक लाइन आप लिख सकते हैं, देन MA इज ए वेक्टर। MA क्या होता है, जो m इंटू ए हम लोग करते हैं वेक्टर ए, ये क्या होता है, वेक्टर डिफाइंड एज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ए बाय स्केलर m। इफ m ग्रेटर देन 0 देन MA हैज सेम डायरेक्शन एज a। अगर आप पॉजिटिव नंबर से किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर क्वांटिटी से, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, जो वेक्टर बनेगा आपका, इसका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन रहेगा। और अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं देन MA हैज अपोजिट डायरेक्शन एज वेक्टर ए। वेक्टर ए के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि वेक्टर ए है, कोई स्केलर है, तो डिफाइन किया जाता है, वो वेक्टर होता है और उसी को बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ए बाय स्केलर m। अगर m पॉजिटिव होगा तो MA का क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा, और m निगेटिव होगा यानी तो उसका डायरेक्शन a के अपोजिट होगा। अब हम लोग वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। मान लेते हैं ये वेक्टर हमारा क्या है, वेक्टर a और आपका एक वेक्टर है आपका m इंटू ए। अब m इंटू ए का वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ m ग्रेटर देन 0
देन MA vector has length m times to vector A, या लिख दीजिए m टाइम्स टू लेंथ ऑफ वेक्टर A। m ग्रेटर देन 0 होगा तो MA जो आपका होगा वेक्टर होगा, लेंथ क्या होगा इसका m टाइम्स टू लेंथ ऑफ वेक्टर A एंड डायरेक्शन इज सेम एज वेक्टर A। बहुत छोटी बात है, हम लोग लेकिन डेवलपमेंट करके देख रहे हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करके देख रहे हैं। इसी से क्या होगा आपका आगे चल के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट निकल जाएंगे, तो फिर आपको दिक्कत होगी समझने में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। कोई वेक्टर है उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर पॉजिटिव स्केलर है तो डायरेक्शन सेम होगा, और निगेटिव स्केलर है तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। m ग्रेटर देन 0 देन डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, m लेस देन 0 अपोजिट डायरेक्शन। अब वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में अगर ये वेक्टर A है और हमको MA वेक्टर करना है तो क्या होगा, ये m टाइम्स क्या करेंगे, वेक्टर A के लेंथ का m टाइम्स कर देंगे, तो ये कौन सा आ गया आपका वेक्टर MA। फिर इसी में अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि इफ़ m लेस देन 0, m लेस देन 0 देन MA वेक्टर हैज लेंथ m टाइम्स टू लेंथ ऑफ वेक्टर A एंड डायरेक्शन इज अपोजिट टू वेक्टर A। तो इसको मिटा के देखते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा दोबारा मैं इसको लिख देता हूँ कि अगर if m लेस देन 0 देन MA वेक्टर हैज ए लेंथ m टाइम्स टू हैज ए लेंथ ऑफ m टाइम्स टू लेंथ ऑफ वेक्टर A एंड डायरेक्शन इज अपोजिट ऑफ वेक्टर A। यानी आपका अगर वेक्टर ये A है ये आपका, और आप कोई वेक्टर और चूज करते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग ये -3A वेक्टर, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3 से, तो इसका लेंथ क्या होगा, जो -3A वेक्टर होगा इसका क्या होगा, 3 टाइम्स होगा वेक्टर A का, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका 3 गुना है, और डायरेक्शन क्या है इसका, इस डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। इसमें हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो मान लेते हैं आपका ये वेक्टर A है, ये वेक्टर आपका कोई वेक्टर A है, डायरेक्शन ये है, और इसका लेंथ जो है हम लोग मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है। ऐसे लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। आप ये बताएंगे कि 1 सेंटीमीटर कितना है, वो क्वांटिटी बता देगा। फिर लेंथ आपका 5 सेंटीमीटर, हमको निकालना है वेक्टर 4A वेक्टर। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 स्केलर है वेक्टर A में, तो 4A एक वेक्टर होगा। 4A क्या होगा, ये वेक्टर
हैविंग सेम डायरेक्शन एज वेक्टर ए एंड लेंथ इज 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। यहाँ से आपको बात पूरी समझ में आ जानी चाहिए कि ए वेक्टर का लेंथ 5 सेंटीमीटर था, तो 4 ए वेक्टर क्या होगा, 4 चूँकि पॉजिटिव है ये, तो इसका लेंथ क्या होगा 4 का, ये 4 टाइम्स होगा, और डायरेक्शन क्या होगा ए के डायरेक्शन में होगा, तो ये आपका वेक्टर क्या हो गया, ये 4 ए वेक्टर हो गया। और इसका लेंथ क्या होगा, उसका 4 गुना यानी 20 सेंटीमीटर। तो आपको कोई वेक्टर ए पता हो तो उसमें किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके वो नया वेक्टर आप निकाल सकते हैं। अब वही वेक्टर ए हम लोगों को मान लो माइनस 3a वेक्टर, तो -3a वेक्टर क्या होगा, ये डायरेक्शन क्या होगा इसका, इज अपोजिट ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आपने क्या किया है, निगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, निगेटिव नंबर से। डायरेक्शन इज अपोजिट ऑफ वेक्टर ए एंड लेंथ यानी मैग्नीट्यूड, जहाँ पे लेंथ लिखा है आप इसको क्या समझेंगे, मैग्नीट्यूड, क्योंकि लेंथ ही बताता है आपका मैग्नीट्यूड। जहाँ जहाँ लेंथ है आप क्या समझेंगे कि मैग्नीट्यूड, यानी इसका मैग्नीट्यूड जो था, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एंड लेंथ यानी मैग्नीट्यूड इज 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। अब -3a वेक्टर हम लोगों को बनाना है, तो क्या करेंगे, लेंथ क्या करेंगे 3 गुना ड्रा करेंगे। इसका लेंथ क्या होगा आपका, उसका 5 सेंटीमीटर था, तो इसका 3 गुना क्या होगा, ये 3 × 5 सेंटीमीटर। और डायरेक्शन क्या होगा, आप अपोजिट रखेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है। ये हो गया आपका। अब ए में कोई ज़रूरी नहीं है आपका कि होल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई, किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो आपका वेक्टर ए है ये आपका। अब हम लोग कहें कि वेक्टर a बाई 1/2a, तो यहाँ पे क्या गया है आपका स्केलर क्या है 1/2, तो वेक्टर a में स्केलर 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम पॉजिटिव है 1/2, तो डायरेक्शन a के सेम डायरेक्शन में होगा, और लेंथ क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स। तो इसको भी लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/2a वेक्टर हैज सेम डायरेक्शन एज वेक्टर a and length is 1/2 times of वेक्टर a। यानी वेक्टर a का लेंथ 5 सेंटीमीटर था, तो इसका लेंथ क्या होगा 5/2 सेंटीमीटर। तो हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या होगा 5/2, ये आपका 1/2 वेक्टर a, ये आपका ये है आपका 1/2 a। इसका लेंथ क्या होगा 5/2 सेंटीमीटर। अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे, मान ले कोई पूछे कि -3/2 वेक्टर ए, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सॉरी इसका लेंथ क्या होगा 3/2 × 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 15/2 सेंटीमीटर। तो लेंथ आप ये ड्रा कर देंगे तो -3/2 ए वेक्टर ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी वेक्टर आपको गिवन हो, आप स्केलर से मल्टीप्लाई करके, स्केलर अगर पॉजिटिव है तो जो वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन सेम होगा, और मैग्नीट्यूड क्या होगा उसी पहले वेक्टर जिसको मल्टीप्लाई करें उस स्केलर का उतना टाइम्स हो जाएगा। तो कोई भी वेक्टर आपको दिया हो तो किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके आप नया वेक्टर जो बन रहा है उसको निकाल सकते हैं। तो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ
properties of multiplication of a vector बाय स्केलर। इसमें पहली प्रॉपर्टी है, इसको लिख देते हैं इफ़ ए कामा बी वेक्टर ए एंड स्केलर एम कामा एन। ए बी दो वेक्टर हैं और स्केलर आपका एन एम और एन है। तो आपका जो पहली प्रॉपर्टी होता है ये होता है एम टाइम्स माइनस ए वेक्टर इक्वल टू माइनस एम मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर ए। इसका मीनिंग हम लोग समझते चलेंगे। ये क्या कह रहा है कि माइनस ऑफ वेक्टर ए, यानी क्या है आपका कोई वेक्टर ए है, आप क्या करो वेक्टर माइनस ए निकालो, तो माइनस ए वेक्टर ये हो जाएगा। इसमें क्या करो एम स्केलर से मल्टीप्लाई करो, तो एम स्केलर से जो करोगे मल्टीप्लाई तो एम अगर पॉजिटिव होगा, मान लेते हैं कि एम पॉजिटिव है, तो उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका एम टाइम्स माइनस ए। एम पॉजिटिव नेगेटिव से डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव ही मान लेते हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं कि m ग्रेटर देन 0 चेक कर रहे हैं, इसका विजुलाइजेशन कर रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो m ग्रेटर देन 0 मान लेते हैं कि पॉजिटिव ही है। तो कोई वेक्टर a है तो हम लोग माइनस वेक्टर a बनाने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, लेंथ वही, और m टाइम्स माइनस ऑफ वेक्टर a, माइनस वेक्टर a में m से स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया। इसका मतलब कि जो ये होगा ये m टाइम्स लंबा हो जाएगा वेक्टर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, वही जो माइनस a का है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका वेक्टर a है, इसमें क्या करो आप माइनस m से मल्टीप्लाई करो। तो हम लोग जानते हैं कि निगेटिव से जब मल्टीप्लाई करते हैं, निगेटिव स्केलर से माइनस m से जब मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर a में, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन टू a हो जाएगा। और m यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो माइनस m क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। तो a वेक्टर ये है, तो माइनस m टाइम्स वेक्टर a आपका ये हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है, जिसको आप ऐसे खुद से चेक करके देख भी सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी माइनस m इंटू माइनस ए वेक्टर इक्वल टू m इंटू वेक्टर a। ये कहने का मतलब क्या है कि इसको भी एक क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, m ग्रेटर देन 0 मान के चेक कर लेते हैं। आप m लेस देन 0 के लिए भी चेक कर सकते हैं। हम लोग क्या क्या मान लेते हैं कि ये वेक्टर a है, वेक्टर माइनस a क्या हो गया, जस्ट अपोजिट लेंथ सेम, ये वेक्टर माइनस a हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है, माइनस m टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और m पॉजिटिव है तो माइनस m टाइम्स क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन इसका इस वेक्टर में अगर आप नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। ये हो गया माइनस m टाइम्स वेक्टर माइनस a। लेंथ क्या होगा, m टाइम्स हो गया। ये कह रहा है ये किसके इक्वल होगा, m टाइम्स वेक्टर a, और आपका वेक्टर a यही है। और m टाइम्स वेक्टर a करने के लिए क्या करेंगे आप, m इंटू वेक्टर a। m ग्रेटर देन 0 लेके हम लोग चेक कर रहे हैं, लेस देन 0 के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो ये भी प्रॉपर्टी हम लोग चेक कर लिए। थर्ड प्रॉपर्टी है आपका m प्लस n इंटू वेक्टर a, यानी वेक्टर a में आप क्या कर रहे हैं, m प्लस n स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, m टाइम्स वेक्टर a प्लस n टाइम्स वेक्टर a। ये भी प्रॉपर्टी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। a कोई वेक्टर लेके आप m और n दो स्केलर लेके क्या करेंगे, m में प्लस n ए। एक प्रॉपर्टी इसमें और है,
m इंटू एन टाइम्स वेक्टर a इक्वल टू ये क्या होगा m n टाइम्स वेक्टर a। इसमें भी चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। m टाइम्स वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू m a प्लस m b। ये दो प्रॉपर्टी आप लोग जो है इसको क्रॉस चेक करिएगा। कोई भी दो प्रॉपर्टी आपका ये एक हिसाब से समझिए होमवर्क है कि m प्लस n इंटू वेक्टर a इक्वल टू एम ए वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। इसका मीनिंग क्या है, आप कोई भी वेक्टर a ले लीजिए, उसमें m और n दो स्केलर है, दोनों का सम करके मल्टीप्लाई करिए तो जो वेक्टर आएगा वो रख लीजिए। आप इधर क्या करिए, a में m टाइम्स मल्टीप्लाई करिए पहले, और फिर क्या करिए n में a टाइम्स मल्टीप्लाई करिए और दोनों को जोड़िए। तो जो दोनों वेक्टर आएगा वो आपको दिखाना है कि सेम वेक्टर। और ये कैसे चेक करना है, हम लोगों को a और b दो वेक्टर लेना है, दोनों को जोड़ देना है। इसको मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपके सामने। ये a और b हम लोगों ने सपोज कर लिया कि a आपका ये वेक्टर a है आपका, और ये आपका वेक्टर b है। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या होगा, आप पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दीजिए, और पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल होगा जो दोनों वेक्टर से को इनिशियल है आपका क्या होगा a प्लस b वेक्टर। अब हम लोग सपोज करते हैं कि m की वैल्यू 2 के लिए, इसे वेरीफाई करने के लिए m इक्वल टू 2 लिए, तो हम लोगों को क्या चेक करना है कि 2 टाइम्स a प्लस b वेक्टर इक्वल टू 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। इधर क्या लिखा है, a प्लस b वेक्टर निकालने के बाद उसका आप क्या करिए 2 गुना करिए, और ये क्या कह रहा है वेक्टर a को 2 गुना कर दीजिए और वेक्टर b को 2 गुना करिए, उसके बाद जोड़िए। तो ये हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम लोग क्या करें, वेक्टर a को 2 गुना कर दें और वेक्टर b को भी 2 गुना कर दें, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा आपका। तो ये आपका जो रिजल्टेंट आएगा आपका, ये क्या होगा आपका 2a प्लस 2b वेक्टर। तो आपको ये दिखाना है कि ये 2a प्लस 2b वेक्टर क्या है, इस लेंथ a प्लस b का डबल है। इसको और इसको आप लोग चेक करिएगा। ये होमवर्क है आपका। इतना हिंट दे दिया कि आपको ये जो मीनिंग है, क्या मीनिंग है कि a प्लस b वेक्टर करना है, फिर उसमें m से मल्टीप्लाई करना है, जो वेक्टर आएगा वो। इसको क्या करना है, पहले m को a टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना है और b को m टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को जोड़ना है। तो ये क्या होगा, अब a प्लस b को 2 टाइम्स करें हम लोग तो क्या होगा, a प्लस b का 2 टाइम्स करेंगे तो ये वेक्टर आपका आ जाएगा, इसी का 2 गुना लेंथ हो जाएगा। ये आपका अगर a है, ये आपका b है, ये आपका a प्लस b है। a प्लस b का आप क्या कर रहे हैं, 2 गुना करेंगे। 2 गुना करेंगे तो ये लेंथ क्या हो जाएगा आपका, ये डबल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको बढ़ा लेते हैं, इसको भी बढ़ा लेते हैं। फिर यहाँ से क्या करते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं और यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये लेंथ जो है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, और ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल होगा। यानी ये a है, ये भी a इसी के लेंथ के बराबर होगा, और आपका ये क्या होगा, ये 2 टाइम्स तो है ही। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर हम लोगों ने क्या थोड़ा बहुत देखा।
कि ऐसी क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि जो किसी वेक्टर्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे विजुलाइज करके देख लिया कि इसका मीनिंग क्या होता है। और हम लोग वेक्टर्स आपका पता हो तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे जो नया वेक्टर बनता है वो हम लोग कैसे बनाते हैं, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो थ्रू आउट यूज होगा आपका। ये प्रॉपर्टीज़ आप ध्यान से देख लीजिए। इसका अप्लीकेशन होगा आपका आगे चल के क्या, इसके जस्ट बाद जो कॉन्सेप्ट आएगा इसका अप्लीकेशन होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ये कठिन जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन विजुलाइज करके हम लोग एक एक चीज़ देख रहे हैं। तो इसमें यहीं तक रखते हैं। इसके बाद इसी पे बेस्ड कॉन्सेप्ट हम लोग फिर करेंगे कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट, कि दो वेक्टर कोलिनियर होंगे तो उनमें क्या क्या रिलेशन होगा। तो इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं जल्दी।